क्योंकि सेक्टर 4 का एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर मैं भी मेंबर हूं, तो उसमें एक पोस्ट डाली गई थी कि आज एक सांकेतिक धरना यहां पर करने जा रहे हैं। और जैसे ही मुझे पता चला, मैं यहीं था रेवाड़ी में सेशन के दौरान, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है, तो आज मैं इनके बीच में यहां पर आया हूं और समय समय पर मैंने इनकी जो भी मांग है उनको सदन के अंदर उठाया है। और आज हमारे जो प्रधान हैं यहाँ से, अजय जी, उन्होंने कुछ अपनी मांगें यहाँ पर रखी है और भी जितने भी यहाँ पर लोग थे उनकी विभिन्न तरह की मांगें हैं, उनको हम लोग सदन के अंदर उठाएंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। कम्युनिटी सेंटर का हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया है, किस तरह से इसकी जर्जर हो चुकी है, बिल्डिंग बिल्कुल खंडर हो चुकी है। हमारा जो जिमखाना क्लब है उसकी भी इसी तरह की हालत है। और आप सेक्टर 4 की 3 की रोडों की हालत तो आप सबके सामने ही है, बिल्कुल ये टूट चुकी हैं। और आपको पता होगा कि करीबन 5 करोड़ 90 लाख रुपए इसके सैंक्शन हुए थे 2019 के अंदर। आज करीबन 4 साल बीत चुके हैं, उसके ऊपर एक रोड़ी तक इन सड़कों के ऊपर नहीं लगी है। और ये तो हार्ट है शहर का, सेक्टर 3-4 मॉडल टाउन, यहाँ की सड़कों का ऐसा हाल होना ये दर्शाता है कि रेवाड़ी के अंदर पिछले जो 10 साल है उसके अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, अब जो सदन शुरू होगा कल से, उसमें जब भी समय मिलेगा हम इनकी मांग को उठाएंगे और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास कार्य हुए। क्योंकि रेवाड़ी को वैसे ही पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं हर लिहाज से पीछे रहा है, बड़ी कोई परियोजना यहाँ पर नहीं आई है। एम्स का भी आप लोग देख रहे हैं कि एक झुंझुना इन लोगों ने पिछले 8-9 साल से इस यहाँ की जनता को दे रखा है। तो उन सभी मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। मेरा परसों प्रश्न भी लगा हुआ है बेरोज़गारी के ऊपर, जो बेरोज़गारी आज आप देख रहे हैं या चरम के ऊपर है, हरियाणा नंबर 1 है बेरोज़गारी के अंदर। तो उसके लिए मेरा प्रश्न 21 तारीख को लगा हुआ है। और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ आज शहर की जो बिल्कुल चरमरा गई है, उसका प्रश्न मेरा 22 तारीख को लगा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। मेडिकल कॉलेज की हम लोग मांग रखेंगे, क्योंकि जब तक एम्स नहीं यहाँ बन जाता, कम से कम एक मेडिकल कॉलेज आ जाए। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं जिस तरह से जो हेल्थ के केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। कोविड की जो डर है वो एक बार फिर से पूरे देश भर के अंदर फैल रहा है। और जो एक फ्लू है, ये H3H1 जो फ्लू है, वो भी पूरे देश के अंदर फैल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। शुरू होने वाली है, तो पानी की किल्लत किस तरह से रही है? देखिए, पानी की किल्लत जो समस्या है उसको भी हम लोगों ने पिछले सदन के अंदर उठाया था कि एक दिन एक छोड़ के पानी जो है सर्दियों के अंदर आ रहा था। और एक जो एडिशनल टैंक इनको बनाना था गोकलगढ़ में, वो भी ये लोग नहीं बना पाए। पिछले दिनों में चांदावास के अंदर एक जगह चिन्हित हुई थी, वहाँ की जो ग्राम सभा है उसने जगह भी दे दी थी, और उसके बावजूद भी अब तक जो एडिशनल टैंक है वो नहीं बन पाया। उसका पैसा भी पब्लिक हेल्थ के पास है बनाने के लिए, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो ये सरकार की जो कमी है वो दुर्दश यहाँ पर दिखाई देती है। और हमारे जो सांसद हैं यहाँ पर, राविंद्रजीत जी, उनकी जो कमी है साफ तौर पे यहाँ हमको देखने को मिल रही है कि 9 साल के अंदर जब वो सांसद यहाँ से रहे हैं, फिर भी यहाँ विकास कार्य कुछ नहीं हो पाया। एम्स अब तक नहीं बन पाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। आपकी जो यूनिवर्सिटी है मीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, उसकी दुर्दशा हालत हो गई है। वहाँ आप कभी जाकर देखिए, हम लोगों ने जो हर्बल पार्क बनाया था मसानी बराज के उधर, आपने देखा होगा, उसकी हालत कभी आप जाकर देखिए। करोड़ों रुपए से वो जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया था लोगों की सहूलियत के लिए, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि कभी उसकी बिल्डिंग गिर सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। और जो दुर्दशा आज रेवाड़ी शहर की है, जो सुताला व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 1 साल के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो तब ये लोग जब वोट मांगने जाएंगे, तब इनसे जवाब जनता सवाल भी करेगी कि भाई आप लोगों ने क्या विकास कार्य किया। अभी इनके पास कई लोग तैयार तो हो चुके हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, पर उनको कभी जनता के बीच में आना चाहिए, कभी उनके सुख दुख को जानना चाहिए। कोविड के दौरान हमने कोई बीजेपी का नेता, कोई पदाधिकारी नहीं देखा लोगों के बीच में मदद करते हुए। तो चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, उस ये एक समाज सेवा है। समाज सेवा अगर आपको करनी है तो समाज के बीच में, लोगों के दुख में सुख में आपको आना चाहिए। दिल्ली में महापंचायत है किसानों की, तो देखिए, आप जहाँ तक बात है सरपंचों का, आप देख लीजिए मामला, आज वो धरना कर रहे हैं। किसानों की जहाँ तक आपने बात करी, उनके जो MSP देने की बात थी वो अब तक नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की जो कमी है वो हम सबके सामने है।